अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदीबा की जिन्हें अंग्रेज़ी नावल की तारीख में एक अहम मकाम हासिल है। जेन ऑस्टन, जिनके नावलों ने ना सिर्फ उनके वक्त में बल्कि आज भी क़ारीन को मुतासिर किया है। उनकी कहानियाँ समाजी मसाइल, औरतों की हालत और रोमानवी रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती हैं। आज की वीडियो में हम जेन ऑस्टन की ज़िंदगी, उनके मशहूर नॉवेल्स और उनके अदबी असरात का जायज़ा लेंगे। दोस्तों, वीडियो के आगाज़ से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त मालूम हो सके। दोस्तों, जेन ऑस्टन की पैदाइश 16 दिसंबर 1775 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव स्टीवेंटन में हुई। वो एक बड़े ख़ानदान का हिस्सा थी और उनके वालिद एक पादरी थे। ऑस्टन को बचपन से ही पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था और उन्होंने कम उम्री में ही कहानियाँ लिखना शुरू कर दी थी। उनकी ज़िंदगी में कई ऐसे तजुर्बात आए जिन्होंने उनके अदब पर गहरा असर डाला। अगरचे जेन ऑस्टन ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनके नावलों में मोहब्बत, शादी और समाजी रिश्तों की बारीकियों को गहराइयों से बयान किया गया है। उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपने घर और ख़ानदान के साथ ही गुजरा और वो एक खामोश और सादा ज़िंदगी गुजारती रहीं। 1817 सन 1817 में सिर्फ 41 साल की उम्र में वो बीमार हुई और जल्द ही उनकी मौत हो गई, लेकिन उनका अदबी सफ़र हमेशा के लिए जिंदा है। दोस्तों, जेन ऑस्टन ने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में कई नावल लिखे जो आज भी दुनिया भर में मकबूल हैं। आइए उनके कुछ मशहूर नावलों पर नज़र डालते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये जेन ऑस्टन का सबसे मशहूर नावल है जो एलिज़ाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी की कहानी बयान करता है। ये नावल मोहब्बत, गरूर और माशरती रुकावटों के मौज़ूआत पर मबनी है। एलिज़ाबेथ का मजबूत किरदार और मिस्टर डार्सी की आजिज़ी इस कहानी को दिलकश बनाते हैं। सेंस एंड सेंसिबिलिटी। दोस्तों, ये कहानी दो बहनों एलेनोर और मारियान की ज़िंदगियों पर मबनी है जो अपने जज्बात और अक्ल के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करती हैं। इस नावल में जेन ऑस्टन ने मोहब्बत और ज़िम्मेदारी के दरमियान ताल्लुक़ को बयान किया है। एमा एक खुद एतमादी से भरपूर लड़की की कहानी है जो दूसरों की ज़िंदगी में मुदाखलत करती है और लोगों के रिश्तों को तरतीब देने की कोशिश करती है। दोस्तों, ये नावल तंज़ो मिज़ाज से भरपूर है और समाजी मयार की निशानदही करता है। मैन्सफील्ड पार्क ये कहानी फैनी प्राइस की ज़िंदगी पर मबनी है जो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और अपने अमीर रिश्तेदारों के साथ रहती है। इस नावल में ऑस्टन ने तबकाती तकसीम और अखलाकी सवालात को उजागर किया है। पर्सुएशन ये जेन ऑस्टन का आखिरी मुकम्मल नावल है जिसमें एन एलियट की कहानी बयान की गई है जो एक साबिका मोहब्बत को दोबारा दरियाफ्त करती है। इस नावल में पुख्ता उम्र की मोहब्बत को बयान किया गया है। इन नावलों में जेन ऑस्टन ने रिश्तों की पेचीदगियों, समाजी मेयार और मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलुओं को निहायत उम्दगी से बयान किया है। दोस्तों, जेन ऑस्टन की तहरीर का सबसे अहम पहलू उनकी ज़ुबान की सादगी और गहराई है। उनके मुकालमात में जज्बात, तंज़ और हल्के फुल्के मज़ाह का खूबसूरत इम्तिजाज मिलता है। ऑस्टन की कहानियाँ अपने वक्त के समाजी मसाइल को बयान करती हैं, लेकिन उनका अंदाज़ निहायत ही दिलचस्प और बामानी है। उनके किरदार आम जिंदगी के लोग होते हैं और ऑस्टन इन किरदारों के ज़रिए इंसानी फितरत, समाजी रुकावटों और रिश्तों की पेचीदगियों को बयान करती हैं। उनके मुकालमात और मंजरनामे आज भी पढ़ने वालों को मुतासिर करते हैं। दोस्तों, जेन ऑस्टन के नावलों में औरतों के हकूक़, समाजी मसाइल और शादी के मसाइल को ख़ास तौर पर बयान किया गया है। अगरचे ऑस्टन ने खुद को कभी निसाई हकूक़ की अलमबरदार के तौर पर पेश नहीं किया, लेकिन उनकी तहरीरों में औरतों की खुद मुख्तारी और उनके समाजी मसाइल को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। उनके नावलों की हीरोइंस जैसे कि एलिज़ाबेथ बेनेट, एमा
اور این ایلیٹ خود اعتمادی اور طاقتور شخصیت کی حامل ہوتی ہیں جو اپنے فیصلے خود کرتی ہیں۔ آسٹن نے اپنے وقت کے طبقاتی نظام اور سماجی رکاوٹوں کو بھی چیلنج کیا، خاص طور پر عورتوں کی شادی کے فیصلوں کو۔ ان کی تحریریں آج کے دور کی خواتین کے مسائل سے بھی ہم آہنگ نظر آتی ہیں۔ دوستو، جین آسٹن کے ناولوں میں رومانوی کہانیاں اہم مقام رکھتی ہیں، لیکن ان کا انداز عام رومانوی تحریروں سے مختلف ہے۔ آسٹن کے ناولوں میں محبت کے جذبات نہایت ہی حقیقی اور عملی انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ محبت آسٹن کی کہانیوں میں صرف جذباتی وابستگی کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک انفرادی ترقی، خود شناسی اور سماجی توقعات سے ہم آہنگی کا ایک عمل ہے۔ ان کے مرد کردار جیسا کہ مسٹر ڈارسی صرف رومانوی ہیرو ہی نہیں، بلکہ ان میں شخصیت کی پختگی اور شعور بھی پایا جاتا ہے۔ دوستو، جین آسٹن کی زندگی 1817 میں ختم ہو گئی جب وہ صرف 41 سال کی تھیں۔ ان کی موت سے قبل ان کا آخری ناول پرسویشن شائع ہوا، جو ان کی ادبی پختگی کا آغاز تھا۔ ان کی موت کے بعد ان کے باقی ناولز بھی شائع ہوئے اور ان کا کام بتدریج مقبول ہوتا چلا گیا۔ آج جین آسٹن کو انگریزی ادب کے کلاسکس میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے ناولوں کو دنیا بھر میں پڑھا اور پسند کیا جاتا ہے۔ ان کے ناولوں پر کئی فلمیں اور ڈرامے بنائے گئے جو ان کے کام کی مقبولیت کا ثبوت ہیں۔ ناظرین، جین آسٹن کی تحریریں صرف کہانیاں ہی نہیں، بلکہ ان میں زندگی کی حقیقتوں، انسانی تعلقات اور سماجی نظام کی عکاسی پائی جاتی ہے۔ ان کی تحریریں آج بھی زندہ ہیں اور ان کا اثر ادب کی دنیا میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔